आखिर बात कहना चाहें किस बारे में? आपकी थॉट्स फ्रॉम बीइंग सिंगल टू टेकन। मैं अहम था, यही वहम था। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डे 2 1 नवंबर अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे हम लोग, क्योंकि हमारे डे का जो टाइम टेबल बना हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि एक ग्रुप ने जाना था लंच, हमारा पहले लंच था लड़की वालों की तरफ, और उसके बाद फिर ये था कि हम लोगों ने ग्रुप्स में जाना था। एक ग्रुप ने जाना था सेंटोरस में ग्रूम के कपड़े पिकअप करने, और एक ग्रुप ने जाना था सैलून में बुकिंग करवाने के लिए। फटाफट हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में हम लोग ऑर्डर किया करते थे ऑमलेट, जो एक बेसिक नाश्ता होता है, हाफ़ फ्राई। कुछ लोग हाफ़ फ्राई खाते थे, कुछ ऑमलेट, कुछ जैम और बटर खाया करते थे, और साथ में मज़ेदार सी चाय होती थी कड़क। और ये भी हुआ करता था हम लोग शॉर्टकट वे से, क्योंकि बिल्डिंग्स हम लोग की चेंज थी, तो हम लोग शॉर्टकट वे से विंडोज़ के थ्रू एक दूसरी चीज़ें लिया करते थे। और वी ऑल आर रेडी फॉर द लंच। बट मैं वहाँ की पिक्चर्स नहीं ले सकी क्योंकि दो फैमिलीज साथ थी, तो इतना मुनासिब नहीं था कि मैं वहाँ की पिक्चर्स ले सकती। तो कुछ पिक्चर्स लिए हैं जो मैं आप लोगों को शो करा दूँगी। अब वापस आ गए थे, एक ग्रुप जा चुका था और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे सैलून में, क्योंकि मैंने जाके वहाँ पे बुकिंग करवानी थी। सिस्टर गई थी भाइयों के साथ ड्रेस पिकअप करने, और हमने बच्चों को लगा दिया था मोबाइल्स और टैब्स और वीडियो गेम्स इनके पास थी, और इनको छोड़ के गए थे हम लोग नानू और नानों के पास, ताकि ये लोग तंग ना करें। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे सैलून। सैलून के लिए मैंने इस तरह किया था कि मैंने पहले इंटरनेट पे सर्च किया और सजेशंस ली, तो उसमें से रॉयली जो सैलून था सब ने सजेस्ट किया, और हमने वो ब्रांच प्रेफर की जो हमारे घर से मतलब करीब हो, ताकि हमें पिक एंड ड्रॉप का और टाइमिंग्स का इशू ना हो। और ये हम लोग का आना जाना लगा रहता था रात के वक्त। कभी एक ग्रुप हमारे पास है तो कभी हम उस ग्रुप के पास हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे बाहर आउटिंग के लिए, क्योंकि मैं भी वापस आ गई थी सैलून से, और सिस्टर और भाई भी आ चुके थे, और हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेट काफ़ी हो गया था, तो मैंने तो रात में खाना नहीं खाया था। इन लोगों ने स्नैक्स वगैरह ले लिया था, और ये हम लोग निकल पड़े थे घर से। हम लोग पिंडी के ही एरिया में रहे, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि हमारे जो मेस से इस्लामाबाद जाने का जो रास्ता था वो तकरीबन 1 घंटे का था, तो इसीलिए हम लोगों ने इस्लामाबाद में जाना मुनासिब नहीं समझा, और हम लोगों ने रावलपिंडी में ही अफ़गानी बर्गर के नाम से एक वो जगह है, मुझे अभी सही तरह से याद नहीं है लोकेशन। बड़ा मज़े का था वो। अफ़गानी शवरमा था या आई थिंक बर्गर था, और साथ में मायो गार्लिक फ्राइज़ थे, तो बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का था वो। फिर जी ये कोयटा इंसाफ रेस्टोरेंट रास्ते में आया, तो यहाँ पर चाय पी गई, क्योंकि अगर कोयटा की चाय नज़र आ जाए ना तो वो फिर छोड़ना मतलब कि नामुमकिन हो जाता है। घर वापस आकर बच्चों को सुलाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग उठना था, सैलून भी जाना था हमने, और आगे हमारा जो इवेंट था वो भी डे टाइम का था, तो बस सारी तैयारियां रात में ही डन कर ली थी। बहुत ही मुश्किलों से जो ड्रेस प्रेस हो गया था, बहुत ही मुश्किल से हुआ था, क्योंकि फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा
मतलब कि नाजुक सा था, अगर वो थोड़ा सा भी तेज़ होता तो वो जलने का उसका ख़तरा था। तो ये मेरा दुपट्टा था जिसको मैंने साइडों पर किरण लगवा ली थी, और जो इसका टॉप था वो शॉर्ट बॉडी मैंने रखवाई थी, बट ये था कि बेल्ट वगैरह हम लोगों ने काफ़ी चौड़ी और बड़ी रखवा दी थी ताकि किसी भी किस्म की कोई चीज़ विजिबल ना हो, और बाजुओं के आगे, और मतलब इसकी ओवरऑल जो पाइपिंग थी ड्रेस की वो मेरी मरून थी और सिस्टर की ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ थी। और ये जूती मैंने ECS से ली थी, मैंने बहुत जगहों पर देखी, मुझे कहीं पे भी जूती पसंद नहीं आई, और ये क्लच मैंने क्राइव से लिया था। मैं इन तमाम चीज़ों की डिटेल दे दूँगी आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें सब प्राइसेस के साथ मैं मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए जब आप लोग किसी इवेंट के लिए बनवाएं। तो आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।